हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंदी आयुर्वेद। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नपुंसकता और क्लीबता। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन से आचार्य ने कितने प्रकार की बताई, कितनी संख्या बताई है। आचार्य सुश्रुत ने 4 बताई है कि आचार्य चरक ने 4 बताई है। तो इसको हम इजी कर देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए NK 45 46। यहाँ पे लिख लीजिए चरक। पहले हम चरक जब हम बोलते हैं तो हम चरक सुश्रुत वांगभट्टी बोलते से पहले यहाँ चरक लिख लीजिए, यहाँ सुश्रुत, यहाँ लिख लीजिए चरक और यहाँ लिख लीजिए सुश्रुत। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो आचार्य चरक है उन्होंने नपुंसकता 4 प्रकार की बताई है, आचार्य सुश्रुत ने नपुंसकता 5 प्रकार की बताई है। जो क्लीबता है वो आचार्य चरक ने 4 बताई है और आचार्य सुश्रुत ने 6 बताई है। अब कौन कौन सी होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद करने की चीज है कि जो आचार्य चरक है उन्होंने नपुंसकता एंड क्लीबता सेम ही बताई है, 4 बताई है। ठीक है, और जो आचार्य चरक है, आचार्य सुश्रुत है, आचार्य सुश्रुत ने नपुंसकता एंड क्लीबता को डिफरेंट वर्णन किया है उनका। उन्होंने नपुंसकता कितनी बताई है? 5 प्रकार की बताई है और क्लीबता उन्होंने 6 प्रकार की बताई है। अब हम इनके नंबर याद कर लेते हैं कि कौन कौन से किस में आती है। तो देखिए, जो 4 प्रकार की चरक ने 4 प्रकार की जो आचार्य चरक ने नपुंसकता क्लीबता बताई है वो होती है, एक तो ध्वजोपघात के कारण, एक होती है वृद्धताजन्य, देन शुक्र क्षय के कारण और बीजोपघात के कारण। ओके, और जो आचार्य सुश्रुत है उनकी अलग अलग पढ़नी। ये तो हमारी आचार्य चरक ने जो बताई है वो याद है। अब जो आचार्य सुश्रुत की है उन्होंने कौन कौन सी बताई, तो देखिए आचार्य सुश्रुत ने नपुंसकता 5 बताई है। तो उन्होंने सशुक्र और अशुक्र बोला है। जो सशुक्र है वो उन्होंने 4 बताई है, अशुक्र उन्होंने 1 बताई है। तो जो 4 उन्होंने सशुक्र बताई है वो कौन कौन सी? वो है आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक एंड ईर्ष्यक। और जो एक अशुक्र उन्होंने बताई है वो हो जाएगा शन, नरशन और नारीशन। ठीक है, तो ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार नपुंसकता हो गई। अब 6 प्रकार की क्लीबता जो होती है, जो कि आचार्य सुश्रुत ने बताई है, वो कौन कौन सी है? तो देखिए, जो 6 क्लीबता बताई उसमें 3 तो आप M याद रखना। 3M से क्या हो जाएगा? एक हो जाएगी मैथुन के कारण, अति मैथुन के कारण, एक हो जाएगी मानसिक, और एक हो जाएगी मर्माघात के कारण या मेडजन्य। ठीक है, 3 M हो गए। 3 और इसमें याद करनी है, तो एक हो जाएगी सहज, एक हो जाएगी शुक्र क्षय के कारण और एक हो जाएगी शुक्र वेग रोकने से, शुक्र वेग रोकने के कारण। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। तो आचार्य चरक जो है उन्होंने नपुंसकता और क्लीबता को सेम बताया, 4 बताया, ध्वजोपघात, वृद्धताजन्य, शुक्र क्षयजन्य और बीजोपघात जन्य। आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने नपुंसकता 5 प्रकार की बताई है, एक अशुक्र बताई उन्होंने, इसमें आ जाता है षंड, नरषंड या नारीषण। 4 सशुक्र होती है, आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्य। और जो आचार्य सुश्रुत की क्लीबता है वो 6 है, तो हम 3M से याद कर सकते हैं, मैथुन, मानसिक और मर्म या मेड्रजन, और सहज, शुक्र क्षय के कारण, शुक्र वेग रोकने के कारण। अब एक चीज इसमें और याद रखनी है कि ये जो चारों प्रकार की है ये आचार्य चरक ने असाध्य बताई है, असाध्य ऑल, जबकि आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने मर्म या मेड्रजन्य और ये जो सहज है इन 2 को असाध्य बताया है। ठीक है, सो क्लियर हुआ? इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।